हेलो, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोर्स टीच में। हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, तो हिंदी भाषा जो है भारोपी परिवार की शाखा है। हमारी जो हिंदी भाषा है वो भारोपी परिवार की शाखा है। क्वेश्चन आता है हिंदी भाषा किस परिवार की है, तो भारोपी परिवार की है। अब भारोपी हिंदी कहाँ से आई, तो भारतीय जो ईरानी थी, जो भारतीय ईरानी भाषा थी उसकी एक शाखा थी भारतीय आर्य, उसकी एक शाखा थी भारतीय आर्य। तो भारतीय आर्य की जो एक उपशाखा थी उसकी एक भाषा है भारोपी हिंदी। ठीक है, अब भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया, 3 कालों में विभक्त किया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल था 1500 से 500 ईसा पूर्व, और मध्यकाल का था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और आधुनिक आर्य भाषा का था 1000 ईसा पूर्व से अब तक। ठीक है, अब देखते हैं प्राचीन में कौन सी भाषा आती है, मध्य में कौन सी भाषा आती है। देखिए, प्राचीन में आती है संस्कृत। हमारे जितने वेद हैं वो प्राचीन भाषा में हैं, यानी संस्कृत भाषा में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन में पाली और प्राकृत और अपभ्रंश 3 भाषाओं आई, और फिर उसके बाद जो आधुनिक युग में है वो हिंदी आई, जो आधुनिक युग में है वो मिश्रित हिंदी आई। अभट्ट है जो अपभ्रंश का ही प्रवर्तित रूप है, इसलिए हिंदी का जो इतिहास आरंभ है वो अपभ्रंश से माना गया है। और हिंदी की जो जननी है संस्कृत, भाई मेन तो जननी है जो संस्कृत ही है, तो हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत, और आरंभ अपभ्रंश से। ठीक है, हिंदी की जननी संस्कृत, हिंदी भाषा का इतिहास आरंभ अपभ्रंश से। अब देखिए अपभ्रंश के भी भेद हैं। अपभ्रंश के 6 भेद हैं: शेरशनी, मगधी, अर्धमगधी, खस, ब्रचण, महाराष्ट्री। ठीक है, शेरशनी, मगधी, अर्धमगधी, खस, ब्रचण और महाराष्ट्री। ठीक है, अब इनसे ही उपभाषाएं उत्पन्न हुई हैं, इनसे ही हमारी उपभाषाएं उत्पन्न हुई हैं और बोलियां। तो उपभाषाएं कितनी हैं, 5 और 17 बोलियां हैं। उपभाषाएं हमारी 5 हैं और 17 बोलियां हैं। कौन कौन सी उपभाषाएं हैं, ये देखिए। नंबर 1 पूर्वी हिंदी, नंबर 2 पश्चिमी हिंदी, नंबर 3 राजस्थानी हिंदी, नंबर 4 बिहारी हिंदी, नंबर 5 पहाड़ी हिंदी। तो जो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति है वो अर्धमगधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हमारी कहाँ से हुई है, अर्धमगधी जो अपभ्रंश है उससे हुई है। इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां बोली जाती हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हमारी शेरसेनी अपभ्रंश से हुई है। इसमें खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू ये बोलियां बोली जाती हैं। राजस्थानी हिंदी है जो हमारी उपभाषा, उसकी उत्पत्ति भी शेरसेनी से हुई है, शेरसेनी अपभ्रंश से हुई है। उसमें जयपुरी, मारवाड़ी, मालावी, मेवाती ये बोलियां बोली जाती हैं। और बिहारी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो मगधी से हुई है। 3 भाषा आती है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है, अब हमारी 5वीं लास्ट उपभाषा आती है पहाड़ी हिंदी। ठीक, उसकी खस अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई है। उसमें आती है गढ़वाली, कमौनी। ठीक है, उसमें 2 भाषा आती है, गढ़वाली और कमौनी। ठीक, तो हमारी उपभाषाएं कितनी हैं, 5, और उनकी उत्पत्ति हमारे अपभ्रंश से हुई है। किस किस अपभ्रंश से हुई है एक साथ दे दिया गया, कौन कौन की बोलियां हैं ये हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई, तो अर्धमगधी से हुई है। क्वेश्चन बनता है बिहारी हिंदी की उत्पत्ति किस से हुई है, मगधी से हुई है। और यही बोलियों में भी पूछा जाता है, उपभाषाएं कितनी है, बोलियां कितनी है। ठीक है, और अगर देखिए अगर चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, राधे राधे, नमस्कार।